दोस्तों, मैं शांतनु गोयल। मैं अपने चैनल ई-जीनियस एजुकेयर के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूंगा। मेरा चैनल का उद्देश्य आप सभी को, स्पेशली वन डे एग्जाम कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमें जो है तथ्यपरक उद्देश्यपूर्ण सामग्री को प्रस्तुत करना है। आप जानते होंगे कि वन डे एग्जाम में विभिन्न विषयों जैसे जीके, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स एंड अदर्स, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं उन पर हमें तथ्यपूर्वक जानकारी को उपलब्ध कराना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना एक पहला वीडियो जो कि इंग्लिश ग्रामर पर है, आज उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये इंग्लिश ग्रामर है क्या। पहले इसके हम बेसिक को जानने के लिए प्रयास करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को यहाँ पे देख सकते हैं। जहां तक हमने कहा भी कि बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर को जानने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, बेसिक्स में हम इसको दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक्स का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेंटेंस। ये कम से कम इसमें आपके दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है आपका है वर्ड लेवल ग्रामर और दूसरा आपका है सेंटेंस लेवल ग्रामर। वर्ड लेवल ग्रामर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेनली हमारा जो तात्पर्य है वो पार्ट ऑफ स्पीच से है, और जो दूसरा आपका तरीके से हम ग्रामर को जानने का प्रयास करेंगे वो है सेंटेंस लेवल ग्रामर। तो पहला हमें देखना होगा कि वर्ड लेवल ग्रामर में, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट हैं। जैसा कि दोस्तों में मालूम होगा या अगर नहीं मालूम हो तो हम जान लेते हैं यहाँ पे कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार के नाम यहाँ पे हमने बोर्ड पर लिख दिए हुए हैं। पहला आपका है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा आपका एडवर्ब, छठा आपका है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। इसके अतिरिक्त हमने बात की है सेंटेंस लेवल ग्रामर की। सेंटेंस लेवल ग्रामर में जैसा कि हमें मालूम होगा, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, सेंटेंस लेवल ग्रामर में हमें सेंटेंस के बारे में, जैसे कि आप देखेंगे फ्रेज है, क्लॉज है, इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच और अदर भी आपके आते हैं सेंटेंस लेवल ग्रामर के तहत। इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया जाता है। और इधर हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये वर्ड लेवल के तहत, मतलब हमारे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स इंक्लूड हैं वो किस पार्ट ऑफ स्पीच के तहत आते हैं उसको जानने का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। यहाँ पे नाउन है, जैसा कि हमें मालूम है नाउन क्या है। नाउन नेमिंग वर्ड को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोनाउन है। प्रोनाउन में वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब जो भी शब्द, जो भी वर्ड्स हम नेमिंग वर्ड के अतिरिक्त यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन। जैसे कि नेमिंग वर्ड हमारा हो गया राम, श्याम, कार, इटली, इंडिया, अदर्स, जो भी आपके नेमिंग वर्ड है ये नाउन हो गए। नाउन के बाद हमारे इसके अतिरिक्त जो वर्ड हैं जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब वर्ड जो है हम सब्जेक्ट्स में अगर नाउन का यूज नहीं करते हैं तो उसकी जगह हम इसका प्रयोग करते हैं। तो प्रोनाउन किसे कहेंगे हम? वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नाउन। इसके अतिरिक्त हमारा जो थर्ड पार्ट जैसे वर्ब है। वर्ब क्या है? वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया, जबकि ये अंग्रेजी में इसको जब डिफाइन करेंगे इसका नाम होगा एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को हम वर्ब करेंगे। चौथा हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन बताता है हमें नाउन के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है हमें। पांचवा आपका एडवर्ब है। एडवर्ब ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद ही एडवर्ब अपने आप को भी डिस्क्राइब करता है दूसरे एडवर्ब को जो है। तो डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में बता रहा है किसके बारे में? एडवर्ब, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में। इसके बाद प्रीपोजिशन का नंबर आता है। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन
जैसा कि हम नाम सुन सकते हैं प्रीपोजिशन, मतलब जब भी कोई सेंटेंस में हम नाउन या प्रोनाउन के पहले जो वर्ड रखते हैं, और उसका एक काम ये भी होता है दोस्तों कि ये लिंक करता है नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से। जब भी कोई सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के पहले कोई ऐसा वर्ड लिखा हो जो हमें सेंटेंस के रेस्ट पार्ट से या फिर उसके दूसरे शब्दों से हमें कनेक्ट करता है, वो आपका प्रीपोजिशन होता है। इसके बाद आपका सातवां आपका पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन का कार्य क्या है? इट ज्वाइंस क्लॉजेज, सेंटेंसेस और वर्ड्स। ज्वाइन या इसको हम कनेक्टर भी कर सकते हैं। तो कंजंक्शन का मतलब जैसे हुआ कनेक्टर, ये सेंटेंस को कनेक्ट करता है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। इसके अतिरिक्त अगर एक ही सेंटेंस में अगर दो क्लॉज हैं तो उन दोनों क्लॉज को भी ये कनेक्ट करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त ये वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है। और सबसे बड़ी खासियत कंजंक्शन की ये होती है कि ये नाउन या प्रोनाउन को नाउन या प्रोनाउन से ही कनेक्ट करेगा, दूसरे शब्दों के उसी प्रकार के शब्दों से ही वो कनेक्ट करेगा। इसके लास्ट में जो दोस्तों हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन, जिससे हम करते हैं एक्सक्लेमेशन। जैसे दोस्तों कोई हमारी फीलिंग हुई, चाहे वो सॉरो फीलिंग हो चाहे वो प्लेजर फीलिंग हो, वो जो फीलिंग हमारे पास आएगी वो भी जो है आपकी इंटरजेक्शन कहलाएगी। जैसे ओह, आउच, वाह, ब्रावो, ये सब शब्दों को हम जब कभी यूज करते हैं तो ये सब जितने भी मार्क्स आएंगे हमारे फीलिंग को दर्शाएंगे वो आएंगे इंटरजेक्शन की तहत। तो दोस्तों ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच ये वर्ड लेवल ग्रामर के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया है सेंटेंस लेवल ग्रामर। सेंटेंस लेवल ग्रामर मैंने आपको बताया जैसे फ्रेज होते हैं, क्लॉज होते हैं। फ्रेज क्या होते हैं दोस्तों? ये आपका देखा जाए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट हैव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसमें हमें कुछ जानकारी तो सेंटेंस के बारे में मिल जाती है लेकिन ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। इसके भी दोस्तों दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने दर्शाया हुआ है बोर्ड पे, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है नाउन फ्रेज, दूसरा होता है वर्ब फ्रेज, तीसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज, चौथा आपका है एडवर्ब फ्रेज और पांचवा आपका है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्लॉज है। क्लॉज भी क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसमें क्लॉज का मतलब ये हुआ, अगर हम हिंदी में बात करें, कि ये भी शब्दों का समूह है जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों कुछ क्लॉज ऐसे भी होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे हम दे सकते हैं क्लॉज भी 2 प्रकार के हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। एक तो होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। दोस्तों जो इंडिपेंडेंट आपके क्लॉज हैं ये कंप्लीट सेंस देते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देने वाला होता है ये क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करेंगे तो दोस्तों ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ये हमें अपना पूरा अर्थ देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लॉज की भी जो मैंने बात की है, ये भी आपके 2 प्रकार को हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो आपका है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। दोस्तों जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये सिंपली एक सेंटेंस होता है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। इसके अतिरिक्त कोऑर्डिनेट जो आपका क्लॉज है इसमें कंजंक्शन के कुछ वर्ड्स आते हैं जो 2 क्लॉजों को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ शब्दों को लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा है फैन बॉयज। इसका मैं आपको और बता देता हूँ फैन बॉयज मतलब क्या है। एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एम से होता है नॉट, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है येट और एस से होता है सो। तो दोस्तों ये फैन बॉय जिससे हमारे ये वर्ड बने हुए हैं फॉर एंड नॉट बट और येट सो, जब भी 2 क्लॉजों को जोड़ने के लिए हमारे पास ये वर्ड्स आएंगे तो ये आपके जो वर्ड लिखे हुए हैं ये कंजंक्शंस हैं। तो ये वर्ड्स जब इसके साथ जुड़ेंगे तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज भी हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी पहले आपको बताया कि डिपेंडेंट क्लॉज
ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ये हमेशा दूसरे क्लास पर डिपेंड रहता है पूर्ण सेंस देने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ यहाँ पे वर्ड्स को लिखे हुए हैं। अगर ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में लगे हुए हैं दो क्लासों को जोड़ने के लिए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आपका जो भी क्लास है वो डिपेंडेंट क्लास है, और इसको कभी कभी इसका नाम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है दोस्तों, शब्दों को हम देख लेते हैं कि जब भी कोई डिपेंडेंट क्लास होगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये आपका डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आफ्टर, एज इफ, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इवन, प्रोवाइडेड, सिंस। इसके अतिरिक्त एज दो होता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से हम सबऑर्डिनेट क्लास को पहचान सकते हैं। इस पर दोस्तों अभी तो केवल हमने छोटा सा इसका बेसिक के बारे में बताया ग्रामर में कि ये टर्म्स आपके बेसिक इंग्लिश ग्रामर के हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर के दो कंपोनेंट हैं, पहला तो आपका वर्ड लेवल ग्रामर है, दूसरा है सेंटेंस लेवल ग्रामर। वर्ड लेवल ग्रामर तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, जिसमें हम यहाँ पे आपको बताया कि 8 प्रकार के होते हैं। पहला आपका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा आपका एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठवां आपका प्रीपोजिशन, सातवां आपका कंजंक्शन, आठवां आपका इंटरजेक्शन है। इसके अलावा अगर हम सेंटेंस लेवल ग्रामर की बात करें, जिससे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर भी करते हैं, तो वो आपका पहला फ्रेज है, दूसरा आपका क्लास है। इसके अलावा रिपोर्ट स्पीच भी आपके सेंटेंस ग्रामर में आते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने फ्रेज के प्रकार के बारे में बताया, ये आपके 5 प्रकार के फ्रेज के लिखे हुए हैं। इसके अलावा क्लास लिखे हुए हैं, क्लास में भी आपके 2 प्रकार में बताया कि डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्लास के भी 2 आपके जो टाइप्स हैं, पहला है आपका प्रिंसिपल क्लास और दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लास। इसके अतिरिक्त जो डिपेंडेंट की बात आती है, इसको हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास के नाम से इसको हम जान सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, इसमें हम केवल एक ऊपरी तौर पर ही इन चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी आपको आएंगे तो यहाँ पर वर्ड लेवल ग्रामर के लिए पहले हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये कहीं ना कहीं सेंटेंस लेवल ग्रामर में आए हुए, इनका टर्म का नाम हमने यूज किया हुआ है। जैसे यहाँ पे फ्रेज की बात की है तो इसमें भी आपका नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन आ चुका है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पहले हमें इन जो पार्ट ऑफ स्पीच है, बेसिकली हमें इनको जानना आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर हम फिर फ्रेज में जब जाएंगे तो उसके जब टाइप्स की बात करेंगे तो वहां पर भी हमें इन सब चीजों को जानने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ईच कंपोनेंट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के हैं, इन पर छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे हम, जिससे पहला वीडियो हमारा रहेगा नाउन पर, और इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है ईजीनियस एजुकेयर। इसके अलावा दोस्तों जो भी सब्सक्राइब करने के बाद आपको लगता है कि इसके बारे में कुछ कमेंट्स आपको देने हों, तो आप अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना आप लिख सकते हैं, अपना सजेशन भी दे सकते हैं हमें। और इसके अतिरिक्त इसको प्रेस आप उसमें बेल आइकन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे रेगुलर अपडेट्स जो भी वीडियो हम ग्रामर पे बनाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, पार्ट ऑफ स्पीच के सभी कंपोनेंट पे और सेंटेंस और ग्रामर पे, वो सब आज तक पहुंचते रहें। इसके लिए आप जो है बराबर सब्सक्राइब करते रहें, अच्छा लगे अपने दोस्तों को बतावें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।